अगर आप बहुत पुरानी कोई प्रॉब्लम को लेकर परेशान रहते हैं और चाहे वो बीमारी हो, कष्ट हो, जॉब छूटना हो, बिजनेस में नुकसान हो या आपके रिश्ते कहीं अच्छे ना होना हो या कोई बीमारी लगातार चल पाना, बच्चे कुछ एक अलग सिम्टम्स लेकर पैदा होना, घर में हमेशा झगड़े रहना, अगर ये सब चीज़ें लगातार चलती हैं तो आप बिलीव कीजिए हर जगह से अगर प्रॉब्लम से आप सॉल्यूशन कोशिश कर चुके हैं पाने का तो आप ज़रूर इसका आंसर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मिलेगा। साथ ही साथ आपकी इस जन्म में होने वाली समस्याओं से निदान भी, चाहे वो कितने भी साल पुराना हो, आप नहीं जान सकते और नहीं जानते हैं, लेकिन इस चीज़ का एक साइंटिफिक रीज़न है जो कि है जेनेटिक रीज़न। आपका सोल जेनेटिक्स जो है एक साइंस है आपका बताने का कि हमारे पिछले टाइम की कुछ जो हमने ऐसी फॉरगिवनेस नहीं हम दे पाए, कोई हमने कॉन्ट्रैक्ट्स किसी के साथ किए, कोई हमने किसी को वुंड दिया, किसी को परेशान किया, किसी की प्रेग्नेंट पत्नी को मारा पीटा, किसी का घर जला दिया, किसी का हमने या अबॉर्शन हो गया या हमने अपने पत्नी को प्यार नहीं दिया या पति ने घर छोड़ दिया या पत्नी ने घर छोड़ दिया, कैसे भी अनसुलझे चीज़ें जहाँ सोल वुंडेड हो जाती है वहाँ पर एक ही चीज़ काम करती है, कुछ काम नहीं करता, वह है PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। यहाँ हेलो एवरीवन, दिस इज़ माइंड रेडियस टॉकिंग टू यू। आई एम अ PLR specialist or a therapist, an NLP master practitioner, a neuropsychologist, a subconscious brain reparenting coach. So आपको इतना तो समझाने का नहीं समय रहेगा, इसीलिए ऑडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ कि सेशंस के बाद जो मुझे सामने रीडिंग्स आती हैं तो वो आपके साथ शेयर इसलिए करती हूँ कि आप समझें और ये कोशिश कर पाएँ कि क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसे पैटर्न चल रहे हैं या समस्याएं चल रही हैं जिनका आंसर आपको पास्ट लाइफ में जाकर मिलेगा, जहाँ आप मिलते हैं अपनी पुरानी सोल से जिनको आपने कभी माफ़ नहीं किया, जिन्होंने आपको कभी माफ़ नहीं किया, और वो दर्द, वो पीड़ा, वो वुंड आत्मा का वो दर्द आज भी आप ढो रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये PLR सेशन कैसे और कब लें और अपने उससे भी पहले आप आइडेंटिफाई करें कि आपको क्या इश्यूज़ हैं, चाहे फिज़िकल पेन हो, मेंटल पेन हो, बीमारी हो कोई या क्रॉनिक बीमारी हो या एक कोई सीजनल बीमारी लगातार चलती हो, पैटर्न कोई भी हो, मान लीजिए कि ये एंसेस्ट्रल हीलिंग आपसे चाहता है, राइट। सो आज मैं एक जो रियल लाइफ सेशन मैंने जो किया वो आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। वो मेरी ही बैचमेट थी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, जो कोर्स बैचमेट थी उन्होंने मेरे साथ ही PLR सेशन किया था। She is a Reiki therapist, and she had an issue with the within her family, that उनकी फैमिली में बहुत सारी डेथ्स लगातार हो रही थी, यानी एक के बाद एक डेथ, और एक का पिंडदान करके वो ख़त्म करते तो दूसरे का पिंडदान, दूसरे का, तीसरे का, यानी उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि हमें लाइफ में ये जो इशू आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है। अब वो रेकी भी उन्होंने अपने आप पर ट्राई किया, क्योंकि वो खुद ही रेकी मास्टर हैं, उन्होंने हीलिंग भी करवाई, ज्योतिषों पंडितों को भी दिखाया, बहुत पूजा पाठ कराई, कुछ हद तक हुआ,
कुछ सॉल्यूशन मिला, लेकिन ये फिर भी चलता ही रहा, यानी कुछ कम हुआ। उन्होंने पूजा पाठ बताई तो ज़रूर असर पड़ेगा ही, लेकिन ये चलता ही रहा, होता ही रहा, कम हो गया फ्रीक्वेंसी। अब हम जब मिले और उन्होंने जाना कि मैं एंसेस्ट्रल हीलर भी हूँ और मैं सबकॉन्शियस ब्रेन पावरडी और एनएलपी मीडिएटेड थेरेपीज करती हूँ, तो मैंने उन पर थेरेपी की। क्योंकि वो विजुअल नहीं थी। विजुअल होना मतलब कि आप जो है इमेजिनेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आप ट्रांस में इजीली जा सकते हैं, आप जो इंस्ट्रक्शंस सुनकर आपका सबकॉन्शियस ब्रेन इजीली उन इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है और आप फ्लोट इन हो जाते हैं। मतलब आप इंस्ट्रक्शंस को जल्दी समाहित करके आप चीज़ों को, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन जो कि सारा पार्ट इसमें प्ले करता है, वो जल्दी जल्दी आपको विजन्स दिखाने लगता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सो हम माइंड रीडर्स हिप्नोसिस में बिलीव नहीं करता कि आपको हिप्नोटाइज़ करके आपको आदेश दे के आपके दिमाग को आपसे काम कराया जाए। मैं बिलीव करती हूँ कि आपका सबकॉन्शियस ब्रेन सब जानता है, तो आपको सिर्फ ये करना है कि उस सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रिगर करना है उसकी पास्ट मेमोरीज के लिए, रिसीव करने के लिए, और उस पास्ट में जाकर उसको खुद की अपने इश्यूज़ खुद ही सॉल्व करने हैं। राइट। उसमें मेरा काम आपको ईज़िली आपको ट्रांस में ले जाना होता है, जिस ट्रांस में आपका सबकॉन्शियस ब्रेन काम करता है। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो, देखिए इतना टाइम नहीं होता, फिर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आपने बहुत उत्साह दिखाया है। मुझे बहुत मेल्स आए हैं ये पूछने के लिए कि मैम PLR सेशन कैसे होता है, क्या होता है इसमें, तो मैं छोटा सा आपको ज़रूर बताऊंगी आगे इस वीडियो में नहीं। सो अब पहले तो बहुत मुश्किल हुआ कि वो ट्रांस में ही नहीं जा रही थी, और क्योंकि वो विजुअल नहीं हैं और नेचुरली लॉजिकल ब्रेन से काम करती हैं, तो उनका जाना मैंने फिर उनको धीरे धीरे ट्रेन करके अपनी उनका जो माइंड है वो सॉफ्ट किया इस तरीके से कि वो लॉजिकल ब्रेन को थोड़ा शांत होकर उसको सबकॉन्शियस ब्रेन को रेडी किया कि वो रिसीव कर सके, इमेजेस रिसीव कर सके। अब काफ़ी मेहनत के बाद मुझे, मतलब 3 से 4 सेशंस लग गए, और काफ़ी मेहनत के बाद उन्होंने जब भी मैं उनको ले जाने की कोशिश करती पास में, तो वो एकदम डर के बाहर आ जाती। जैसे उनको कि मैम मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, मैम मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, डार्क है डार्क है डार्क है। तो मैं समझ गई कि वहाँ पर अभी उनको डाउट है, एंजाइटी है, डर है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर धीरे धीरे उनके सबकॉन्शियस ब्रेन से वो डर मिटाया गया, एंजाइटी हटाई गई, और फिर उन्होंने क्लियरली देखना शुरू किया 3rd 4th सेशन में। इस सेशन में उन्होंने देखा कि वो एक ब्रिटिश टाइम की एक यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में वो एक कर्मचारी थी, जिसका काम, एक ऑफिसर थी जिसका काम इंडियन मज़दूरों को मारना था। यानी जैसे काम अगर वो नहीं कर रहे तो उनको हंटर मारना, उनको, और उसके बाद अगर वो नहीं करे तो और भी सज़ा के तौर पर उनको फांसी दे देना। तो शी सॉ हरसेल्फ, उन्होंने अपना नाम बताया महेंद्र प्रताप सिंह, मुझे अभी भी अच्छे तरीके से याद है। उन्होंने अपना नाम बताया महेंद्र प्रताप सिंह। उन्होंने बताई कि उन्होंने उस टाइम की ड्रेस पहनी हुई थी, वही जो लाल बेल्ट वाली और काले बेस में जो ब्रिटिश टाइम की सैनिकों का यूनिफॉर्म रहता था इंडियंस का, वो उन्होंने मुझे बताया। सो दैट टाइम वाज इन समवेयर नियर 18, मैंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि वो 1890 से 1900 या कभी भी था, इस बीच इसी सेंचुरी में था।
सो यानी जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी और बहुत अत्याचार करने लग गई थी, उन्होंने देखा कि उनको जरा सा भी रिग्रेट नहीं था अपनी फेलो इंडियंस के लिए, अपने जो उनके खुद के इंडियन भाई हैं, क्योंकि वो उनके लिए नौकरी थी और बस वो अपनी नौकरी कर रही थी उस टाइम। और वो बहुत ही खूंखार, यानी उनको जैसे हार्टलेस हो गए थे वो। महेंद्र प्रताप सिंह नाम था उनका उस जन्म में। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों को वो मार रही हैं, समुद्र में फेंक रही हैं सज़ा के तौर पे, और ठहाके लगा लगा कर हंस रही हैं, उनके साथी भी हंस रहे हैं उनके साथ। ऐसा करते करते उसी दौरान हीलिंग के दौरान उनके आंसू टपक रहे थे और मुझे बड़ा ही बुरा लग रहा था, लेकिन वो हील हो रही थी। अब मैं उनको सब उन सोल्स के पास लेके गई। सब सोल्स को उन्होंने पहचाना और उन्होंने देखा कि ये वही सोल्स थीं जो उनके इस जन्म के रिश्तों के पीछे पड़ी थीं, और उनको श्रापित उन्होंने किया था कि तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार नहीं बचे। ऐसे दुखी आत्माएं वो उन्होंने सब देखी। उनको रोते चिल्लाते चीखते जब उन्होंने देखा तो उनको बहुत ही बुरा फील हुआ। देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, क्योंकि मैं एंसेस्ट्रल हीलिंग भी करती हूँ, तो ये उससे एक कदम और आगे है, जहाँ आप ना केवल उस इंसान को हील करते हैं, बल्कि उसके जो आसपास के रिश्ते जो इस जन्म के लोगों से हैं, उनसे आप फॉरगिव भी करवाते हैं, और आप उनको स्पिरिट गाइड से भी मिलवाते हैं, और फ्यूचर प्रोजेक्शन भी करते हैं। तो सब तरीके से सब लेवल पे हीलिंग होती है। तो उन्होंने उन सब से माफ़ी मांगी, कि हे पितरों, मुझे आप क्षमा कीजिए, मैंने ये काम किया है, बड़ा ही घृणित काम किया है, और लेकिन माफ़ी चाहती हूँ कि मुझे अब तब ये समझ नहीं थी। ऐसा करते हुए उन्होंने माफ़ी मांगी, और उन सब पितरों को जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे थे, उन पितरों को अपने एक तरीके से अपने ही साए में उन्होंने लिया। और ऐसा करने से, माफ़ी मांगने से पितरों को भी मुक्ति हुई, क्योंकि जब आप पितरों की प्रार्थना करते हैं तो आप भी मुक्त होते हैं, करने वाला भी मुक्त होता है जिसने गलती की होती है, तो दोनों मुक्त हो जाते हैं। सो इन्होंने माफ़ी मांगी उससे, और सब पितरों का नाम लेते लेते उन्होंने प्रार्थना की कि हमें माफ़ करें, और उनको माफ़ी ये दिलवाई गई कि हाँ, वो इस कार्य के लिए शर्मिंदा हैं। ऐसे माफ़ी मांगकर उन्होंने एक तरीके से अपनी कॉर्ड कटिंग की, और अपने उस दर्द को, जो उनको शायद नहीं पता था कि उन्होंने ऐसा कोई घृणित काम किया है, वो उनकी आत्मा उस दुख से, क्योंकि श्राप किसका था? श्राप जो था उन लोगों का था, उन पितरों का था जो कि मारी डाली गई थी, जिनकी हत्या की गई थी, इन्हीं के महेंद्र प्रताप सिंह जो थी ये, और वो उसी का बदला उन्होंने इनके पितरों से लिया था कि वो नहीं रहने देते थे कोई ज़्यादा एज तक बड़े बुज़ुर्गों को। तो देखिए, जब माफ़ी मांगने के बाद उन पितरों ने उन्हें माफ़ किया, और इन्होंने रो रो के उनसे बहुत माफ़ियाँ मांगी, तो देखिए, एक नहीं कई आत्माएं मुक्त हुईं, कई आत्माएं। तो ऐसा, यानी जब मैंने ये काम शुरू किया था थेरेपी का, तो पहले मैं बहुत अटैच हो जाती थी, मुझ पर भी बहुत बोझ आ जाता था, और मैं भी एक बहुत इमोशनली अटैच हो जाती थी। धीरे धीरे मैंने अपने आप को डिटैच करना शुरू किया, क्योंकि अगर मैं इमोशनल हो जाऊंगी तो जो मेंटी है, वो उनका एक
इशू आ जाएगा। तो आप ये समझिए कि आपके इस जन्म में क्या क्या कार्य हो रहे हैं, क्या क्या रुक रहे हैं, क्या बार बार होता है गलत, वो सब आपका ही इसके अंदर हीलिंग से आपको पता चलता है। आप वेलकम हैं 9109267045